सुना है, कितने टाइम से वर्कआउट कर रही हूँ मैं, वेट लॉस हो गया लेकिन टमी फैट बिल्कुल नहीं जा रहा। अरे बस वर्कआउट करने से थोड़ी ना रिजल्ट मिल जाते हैं। जितना इम्पोर्टेंट वर्कआउट होता है उतना ही इम्पोर्टेंट डाइट भी होती है। हे वेट, ये डाइट एंड ऑल मुझसे नहीं होता यार, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये सब। वाई डोंट यू ट्राई डाइट राइट? एक्सरसाइज करना भी जरूरी है, लेकिन 100% वेट लॉस के लिए डाइट भी जरूरी है। इसलिए डाइटिंग में आपकी हेल्प करने के लिए आ गया है मोबरा और कलवा में एक ऐसा ब्रांड जो 5 टाइम का डाइट फूड आपके घर पहुंचाएगा, जो कि सब ऑलिव ऑयल में बना हुआ होगा। उनके पास है क्वालिफाइड डाइटिशियंस जो आपके डाइट का ख्याल रखेंगे। डाइट राइट को कांटेक्ट करने के लिए डिटेल स्क्रीन पर दी हुई है। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक दिन पहले ठाणे के राबोडी में मनसे के प्रभाग अध्यक्ष जमील शेख की निगृण हत्या हुई है। इस हत्याकांड से पूरा राबोडी परिसर दहला हुआ है। आज हम दूसरे दिन आए हैं राबोडी में। एक चुभन सी खामोशी जो है राबोडी में महसूस हुई। लोग काफ़ी सारे ऐसे हैं कि जो बात करने में डर रहे हैं, सहमे हुए हैं। इस तरह का एक तनाव भरा वातावरण आज राबोडी में नज़र आ रहा है। वहीं राबोडी के काफ़ी सारे लोग जो है, यहाँ के बहुत सारे समाज सेवक हैं मनसे के, उसमें कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, लेकिन अन्य लोग भी हैं जो आज पुलिस स्टेशन जाने वाले थे, मगर पुलिस ने उनसे यहीं पर बातचीत करके उन्हें पुलिस स्टेशन जाने से रोक लिया है। अभी तक मरहूम जमील शेख का जो है शव घर नहीं लाया गया है, डेड बॉडी घर नहीं लाई गई है। घर वालों की मांग है कि जब तक इस हत्याकांड के पीछे के असली गुनाहगारों को पकड़ नहीं लेती है पुलिस, तब तक हम जो है शव को लेंगे नहीं, तब तक हम जो है उसका अंतिम क्रिया जो है या दफन विधि जो है वो नहीं करेंगे। हमारे साथ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जमील शेख का निवास स्थान है, यही बिल्डिंग है। 5 साल पहले यहीं पर एक जानलेवा हमला उन पर हुआ था, जैसे हमने कल आपको बताया। तो हमारे साथ राबोडी के एक समाज सेवक हैं और जमील भाई के बेहद करीबी हैं आलो भाई, दूसरे हैं शीश सिद्दीकी, उनके भतीजे हैं हमारे साथ। ये दोनों कल एक से बात हुई थी। आज ये और खड़े हमारे साथ में महमूद भाई हैं, जिन्होंने जमील भाई का राजनीतिक करियर इनके साथ में ही शुरू हुआ था। ये मनसे में जो है साथ में ही थे, उस वक्त महमूद भाई पदाधिकारी थे। आलू भाई, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस की जांच अब तक कहाँ पहुंची है? क्या आपको पुलिस ने मालूमात दी है हत्यारों को पकड़ने में, शूटरों को पकड़ने में? अगर ये कोई बड़ी साजिश है तो इस साजिश को उजागर करने के दिशा में पुलिस ने अब तक कोई कदम उठाया, ऐसी कोई जानकारी आप लोगों को दी है क्या? कुछ जानकारी तो हमें मिली नहीं अभी तक, लेकिन पुलिस, राबड़ी पुलिस अच्छे से मेहनत कर रही है आरोपी को पकड़ने के लिए। लेकिन जो राजनीति है ये बहुत ऊंची लेवल की है, नीचे लेवल की नहीं है। क्योंकि ऊंची लेवल के हिसाब से ऊंचा लेवल का काम हो जाए, ये जो जांच हो जाए तो सीबीआई जांच हो जाए। ये जांच नॉर्मल नहीं है, क्योंकि नॉर्मल रहती तो अभी तक आरोपी पकड़ा जाता। जैसा कल्याण डंबोली में 4 घंटे में आरोपी पकड़ा गया। ये मेरा ये बोलना है कि आरोपी मेरे ख्याल से कभी पकड़े भी जाता है तो उसको सिखाया गया होगा कि तू उसका नाम ले, तू उसका नाम ले। सहरा जनाब कारपोरेटर के नाम पे ना होए, सहरा इनके नाम पे होए। मेरे ख्याल से ये राजनीति यहाँ चालू है। तो इसकी हमारे से आपसे गुजारिश है कि सर, आप जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती जनता की, हम प्यार मोहब्बत से लॉकडाउन का पालन कर रहे, लेकिन इसकी जांच सीबीआई को है और असली आरोपी पकड़ा जाए और उसको सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए, कानून के दायरे में होके, इनलीगल नहीं, कानून के दायरे में। हम भी कानून मांगते, पुलिस भी है कि सीबीआई भी है, ये कानून में ही है। तो हमको सीबीआई जांच करना है और सच्चे आरोपी कुछ पकड़ना है, नकली आरोपी को हमको नहीं पकड़ना है। क्योंकि जमील शेख पे जब भी बावर हुआ था, आज तक वो असली आरोपी पकड़ा नहीं गया है। डबिंग पकड़ा गया, ओरिजिनल किधर है अभी तक मालूम नहीं। तो फिर ये जब जमील भाई के घरों ले बॉडी को ले ली गई, उसके बाद कौन डबिंग आता, कौन असली आता, हमें नहीं मालूम है। हमारा ये बोलना है कि ईमानदारी से ओरिजिनल आरोपी पकड़ा जाए और जिसने काम घुमाया है मार्केट में, जिसने भी मरवाया है हमारे जमील भाई को, अल्लाह उसको जल्द से जल्द पकड़ाए। आलू भाई, आप कह रहे हैं कि जिसने भी पकड़वाया है, जिसने भी नाम लिया है, मतलब ये काम करवाया है, आप बार बार इशारा दे रहे, खुल करके इशारा दे रहे, तो कौन है वो, किसके बारे में कह रहे हैं आप? ये आपका खुला इशारा किसकी ओर है? खुला इशारा मेरा नजीब मुल्ला के ऊपर है, क्योंकि नजीब मुल्ला ने मुझे भी 2 तारीख को धमकी दिया था ऑफिस में बुला के, क्या 1 लाख रुपए ले ले और रूम ले ले, नहीं
तो मैं मेरे पास में इतने गुंडे मैं किसको भी मरवा सकता। 5:15 बजे से लेकर मगरिब की अजान तक उसके सीसी कैमरे में मेरा बूटूप्स है। मुझे बुला के माइनस करा गया, मैं नहीं हुआ तो मुझे धमकी भी दिया गया है। 100 के बीच में कबूल भी किया उसने, 100 के बीच में कबूल भी किया उसने। शीश भाई, आप सामाजिक राजनीतिक तौर पर जो है पूरी तरह से जमील भाई के ही साथ में थे, दोनों मिल करके बहुत सारे मुद्दों को यहाँ उठाते थे। तो आज आप लोग पुलिस स्टेशन जाने वाले थे, नहीं जाने मिला, क्या कहेंगे आप? पुलिस वाले लोगों ने हमसे 24 घंटे की मोहलत मांगी है। 24 घंटे में जो भी आरोपी है उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। और हमारी पुलिस से गुजारिश भी है कि जितनी जल्द से जल्द हो, ये पूरे एरिया के सर्कुलेंस में 23-24 किलोमीटर के एरिया में जितने भी आरोपी जहाँ से आए जहाँ से गए वो पूरी चीज़ों की जांच हो। और ये सारी चीज़ों के ऊपर राबड़ी की नज़र रुकी हुई है कि उनको इंसाफ मिलेगा क्या, क्योंकि 2014 में जो उनके ऊपर हमला हुआ था उसका आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। हम लोग तो सीधा लोगों के कहना यही है कि कॉरपोरेटर इसके अंदर इन्वॉल्व है। पहले 2014 में भी उसका नाम लिया गया था मगर कुछ हुआ नहीं। 2020 में भी उनके ऊपर नाम ले रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं, मगर अभी तक पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया हुआ है। अच्छा, पुलिस जांच अब तक कहाँ पहुंची है? क्या आप लोगों को कुछ जानकारी दी गई है? आपके साथ अभी मैंने देखा लगातार जोन 1 के डीसीपी अविनाश अंबुरे जो है आपसे बात कर रहे थे, आपके साथ जमील भाई के परिवार के पास भी गए। तो क्या पुलिस ने आपको अभी तक बताया कि कहाँ तक पुलिस लीड पर है? अंबुरे साहब का मुझे सुबह फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे पर्सनल भी मिला। उन्होंने कहा कि उनका शब्द आप लोग अपने ले लीजिए शब्द, तो जब तक उनके घर वाले राज़ी नहीं होंगे, जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, उनका शब्द हम कैसे लेंगे? हम लोग को इंसाफ की आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग हमें इंसाफ दिलाइए। क्या कहना चाहेंगे आप? जमील भाई के भतीजे हैं, अभी तक जो है पुलिस की जांच आगे बढ़ी है, पुलिस वक्त मांग रही है और आप लोग जो है बॉडी लेने से इनकार कर रहे हैं। तो आखिर ये कब तक आप लोग जो है बॉडी नहीं लेंगे, कब तक इस अपनी बात पर कायम रहेंगे? और पुलिस अगर जो 24 घंटे का आश्वासन आपको दे रही है तो उसके ऊपर आप क्या मतलब विचार कर रहे हैं, क्या फैसला कर रहे हैं? पुलिस के ऊपर हम लोग ने पूरा मामला छोड़ दिया है। पुलिस ने 1 दिन का टाइम मांगा है, कल हम लोग 1 दिन पुलिस को और देख लेंगे। उसके बाद हम लोग अगर पुलिस कुछ नहीं करती है तो हम लोग बॉडी नहीं लेंगे। जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग बॉडी नहीं लेंगे। एक बार यानी कल तक भी आप बॉडी नहीं लेंगे? नहीं लेंगे हम लोग बॉडी, बिल्कुल, जब तक पुलिस उनको अरेस्ट नहीं करेगी। हम लोग ने क्लियर नाम बता दिया नजीब मुल्ला, तो भी उसको अरेस्ट नहीं कर रही है पुलिस। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग बॉडी को नहीं लेंगे। महमूद भाई, राजनीतिक सफ़र जमील भाई का आपके साथ शुरू हुआ था और काफ़ी ये दुखद घटना है। क्या मांग करेंगे पुलिस से और अभी बॉडी लेने के फैसले पर परिवार को क्या आप कहेंगे? सर, बॉडी लेना तो वो उनका पर्सनल है, लेकिन जमील शेख जैसा गरीबों के लिए हमदर्द कोई भी बच्चा जावे, पुलिस स्टेशन का मैटर हो, अपना एमएससीबी का मैटर हो, कुछ भी तकलीफ हो, वो अपनी मोटरसाइकिल पे बिठा के घुमा के लेके जाके काम करके बच्चे को लाके छोड़ देवे। उस तरीके का आदमी जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला, आज राबड़ी को ऐसा लड़का मिलेगा नहीं फिर से। तो आज ये सबके हर बच्चा, मतलब कल है ना 10 साल का बच्चा भी जमील शेख बनेगा। ये आने वाले सालों में हर घर से एक जमील शेख पैदा होएगा। तो इसको हम चाहते हैं इंसाफ मिले। जो भी इसमें जिसने भी किया ये गंदा काम, ये गलीज काम जिसने भी किया है, उसको पुलिस बोले जैसा भाई ने बताया कि सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, बिल्कुल सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। ये लोकल लेवल पे काम नहीं होने वाला है। बस इतना बोल के जय हिंद जय महाराष्ट्र। आप भाई इसको आगे बढ़ाइए, आपसे सबसे हाथ जोड़ के विनंती है। हेलो भाई, शीश भाई, अभी अभी पुलिस ने जमील भाई के जो भतीजे वगैरह हैं उनको एफआईआर की कॉपी दी है, तो क्या उस कॉपी में आप लोगों ने बाकायदा एफआईआर में लोकल कारपोरेटर जो है नजीब मुल्ला, उनका नाम दर्ज कराया? जी बिल्कुल, रात को हम लोग ने उनका नाम उसके अंदर दर्ज कराया। उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन अब तक कहाँ तक पहुँची है, अभी ये चीज़ की हमें इत्तिला दी नहीं गई है। जब तक बोल रहे हैं हमको कुछ क्लू नहीं मिलेगा तब तक हम उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। 23 नवंबर को दोपहर 2-2:15 बजे के करीब मस्जिद से नमाज पढ़कर निकलने के बाद मनसे के यहाँ के स्थानीय प्रभाग अध्यक्ष जमील शेख की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सबसे पहले तो आपको बता दें, इस हत्या के मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि जब ये वारदात हुई तब तकरीबन 2 घंटा ऐसा माहौल था और ऐसी बातें फैली हुई थी कि ये एक दुर्घटना है, हादसा हुआ है, चक्कर आकर गिरे हैं या स्लिप होकर के गिरे हैं, सर में चोट आई है। दवाखाने में जाने के बाद जैसे वहाँ पर पूरी मेडिकल जांच होने के बाद पता चला कि सर में गोली मारी गई है, फायरिंग की गई है और उसके बाद जो है ये
इनकी मौत हुई है। तो ये तकरीबन 23 तारीख को दोपहर में 2 बजे से लेकर के 4 साढ़े 4 बजे तक इसी तरह का जो है ये चर्चाओं का बाजार था। मगर हत्या का खुलासा होने के बाद राबड़ी में एक वातावरण ऐसा तनाव भरा पैदा हो गया है। काफ़ी सारे लोग जो है इस हत्याकांड से आक्रोशित हैं, उद्वेलित हैं और काफ़ी नाराज़गी है। उसके बावजूद संयम बरतते हुए तमाम लोग जो है अपना जो भी अपनी बात रखना है पुलिस प्रशासन से, वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके कह रहे हैं। और पूरी स्थिति का नियंत्रण बनाए जोन 1 के पुलिस उपायुक्त अविनाश अंबूरे। काफ़ी उन्होंने भी संयम बरतते हुए परिवार की भावनाओं को, तमाम लोगों की भावनाओं को समझते हुए उसको अच्छे से मतलब ध्यान में रख करके अपने सहयोगी अधिकारियों के साथ उन्होंने परिवार के साथ बातचीत की। आज की हम आपको ये खबर जो बता रहे हैं इसमें आप देखेंगे कि पहले परिवार जो है शव लेने पर जो है वो राज़ी नहीं था, अड़ा हुआ था कि हम शव नहीं लेंगे जब तक जो है जिस पर आरोप लगाए गए उस राजनीतिक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता। स्थानीय नगर सेवक की बात है। मगर आखिर में काफ़ी मतलब मनसे के जिलाध्यक्ष अविनाश जाधव आए हैं। मनसे के यहाँ के स्थानीय दूसरे जो नेता हैं, जमील भाई के जो साथी हैं जावेद भाई और अन्य कई लोगों ने बातचीत करने के बाद आखिरकार परिवार भी राज़ी हुआ, तमाम लोग राज़ी हुए और शव जो है अब 25 तारीख को सुबह 5 से 6 बजे के करीब घर पहुँचेगा और दोपहर की जो जोहर की नमाज होती है वो उसके बाद जो है उसकी तदफीन की जाएगी। तो ये पूरी तरीके से अब यहाँ पर मामला तय हुआ है। मगर किस तरीके से लोगों की भावना है वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर मनसे के नेता जो हैं जावेद भाई उन्होंने क्या कहा, जिला अध्यक्ष हैं अविनाश जाधव उन्होंने क्या कहा और पुलिस की जांच को लेकर के और शव न लेने को लेकर के परिवार से लगातार बातचीत जो कर रहे थे उपायुक्त अविनाश अंबूरे, तो उन्होंने क्या कहा वो तमाम हम आपको इस राबड़ी में 23 नवंबर को जमील शेख की हत्या जो हुई थी उसका ये फॉलोअप का दूसरा भाग बता रहे हैं। ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ। जावेद भाई, पूरे परिवार का, स्थानीय लोगों का पूरा एक ही कहना था कि जब तक इस पूरी साजिश का पर्दाफाश नहीं होता है और असल आरोपियों को नहीं पकड़ा जाता है तब तक हम जो है जमील भाई की लाश लेंगे नहीं। तो काफ़ी देर से जो है जोन 1 के उपायुक्त हैं अविनाश अंबूरे वो परिवार से बात कर रहे थे, आप लोगों से भी बात कर रहे थे। तो आखिरकार क्या फैसला हुआ है अब शव लेने के बारे में? देखो हजरत, बात ऐसी है क्या, मेरे को सुबह क्राइम ब्रांच में भी बुलाया गया था तो पाटिल साहब ने भी मुझसे वादा किया है, नितिन ठाकरे साहब जो है उन्होंने वादा किया है, बागाड़े साहब का फ़ोन आया, फिर कुम्बारे साहब जो है अपने एडिशनल सीपी उनका मुझे फ़ोन आया। उन्होंने सबने मिलकर मुझे आश्वासन दिया है कि भाई जो होगा हम लोग बाय लॉ जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा वो हिसाब से हम करेंगे। अगर बीच में कोई बड़ा नेता जिसका नाम उछला जा रहा है, जो आप तो पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे, जो क्लस्टर का जो मसला हुआ था, जो औरतें ने आप लोगों को इंटरव्यू दिया था, जमील भाई तो मेरे से ही बात की। हाँ, जमील ने आपसे ही बात की थी तो वो टाइम पे भी उसी का नाम आया था। इसके पहले भी 2014 के अंदर भी वही नेता का नाम था, तभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन ये सब बोलने वाले जो इतने लोगों ने हम लोग को आश्वासन दिया है, फिर हमारे नेताओं से बात करने के बाद ये निर्णय तक पहुँचे हम लोग कि भाई ठीक है हम लोग कल बॉडी ले लेंगे। अभी भाई एक सवाल है, FIR में नाम आ जाता है, आम FIR होती है, रूटीन में होती है तो फ़ौरन गिरफ्तारी हो जाती है, मगर इस मामले में वैसा नहीं हुआ है अभी तक, क्या कहेंगे? देखिए, इन्वेस्टिगेशन चालू है, हमारे तरफ से जो प्रेशर क्रिएट करना है वो हम लोगों ने किया है। हम एक दिन का राह देखेंगे, बराबर, एक दिन में कुछ नहीं हुआ तो हमें जो करना है वो हम करेंगे। देखिए, हमारा आदमी गया है, हमें जो दुख है वो हम किसी को बता नहीं सकते, लेकिन जिसने किया है उसको छोड़ेगी भी नहीं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उसके पूरे फैमिली के साथ है और आप देखेंगे अगले 2 दिन में क्या होगा। सर, राबड़ी में मनसे नेता जमील शेख की हत्या हुई है, अब तक जांच की दिशा क्या है और कहां तक जांच पहुंची है? जैसे हमको पता चल गया था तो हमने जुपिटर हॉस्पिटल में हम पूरी पुलिस टीम हमारी रश हुई थी और उसके बाद में उनका पोस्टमार्टम के लिए जे हॉस्पिटल भी भेजा गया था। पोस्टमार्टम में पता चला था कि उनको उनकी जो हेड इंजरी है वो फायर आर्म के वजह से है। तो उसके बाद में उनके जो भतीजे हैं उनकी FIR हमने दर्ज की है। रात को 302 के तहत मर्डर का ऑफेंस हमने कल रजिस्टर किया है और CCTV फुटेजेस और बाकी का इन्वेस्टिगेशन अभी हमारा चालू है। सर, इसमें जो एक राजनीतिक एंगल आ रहा है और जैसे परिवार का आरोप है, स्थानीय नगर सेवक का नाम लिया जा रहा है, तो उस संबंध में क्या कहेंगे सर? उनका जो भी कहना है वो हमने FIR में दर्ज किया है। उनके जो भतीजे उनको जो भी उनके बारे में उनको कहना था तो उसका पूरा FIR में हमने उसका वैसे के वैसा हमने उसमें दर्ज किया है और उस एंगल से भी हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू है।
सर, परिवार शव नहीं लेने पे अड़ा हुआ था, काफ़ी देरी से आप उनको समझा रहे थे, लगातार पिछले 3-4 घंटों से आपने 3-4 बार बातचीत की। अभी मनसे के अध्यक्ष भी आए थे, अविनाश यादव, और जावेद भाई भी थे। तो आखिरकार क्या मतलब फैसला हुआ सर? शव कब तक आने वाला है और किस तरीके से जो है आगे का दफन विधि वगैरह होगा, इस पर क्या तय हुआ सर? उनके रिलेटिव्स ने से हमने रिक्वेस्ट की है और इन्वेस्टिगेशन पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में जो कोई आरोपी रहेगा उनके तक हम लोग पहुंचेंगे और हमने उनको एश्योरेंस भी दिया है और उनके रिलेटिव्स ने हमको सपोर्ट किया है, कोऑपरेट किया है और कल दोपहर के 1 बजे तक उनका फ्यूनरल भी हो जाएगा।